Hello, I am Manjulata, lecturer electrical from Government Polytechnic College, सवाई माधोपुर। इलेक्ट्रिक हीटिंग के चैप्टर में आज हम इसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक हीटिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग एंड हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग पार्ट 1 में कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग में भी इंडक्शन हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग जो है उसमें हमारे पास कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग, वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग और कोरलेस इंडक्शन हीटिंग आते हैं। तो व्हाट इज़ कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस? ये हमारे पास सर्किट गिवन है। इसमें हमारे पास सेकेंडरी जो है वो चार्ज का काम करता है और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को हम सप्लाई करते हैं, अपनी एसी सप्लाई। एक मैग्नेटिक कोर होता है। इसको डिटेल में देखने के लिए, कोर टाइप फर्नेस एक ट्रांसफार्मर की तरह होता है जिसमें चार्ज जो है वो शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी का काम करता है। चार्ज में से बहुत हाई करंट फ्लो करते हैं और वो करंट होता है अराउंड 1000 एम्पियर्स के आसपास। फिगर से पता चलता है कि कपलिंग जो है इसमें लूज होती है और लीकेज रिएक्टेंस जो है वो हाई होता है और पावर फैक्टर जो है वो लो होता है। इस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए लो फ्रीक्वेंसी काम में लेते हैं और वो लो फ्रीक्वेंसी होती है अराउंड 10 हर्ट्ज़। कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस की मेन डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण टर्बुलेंस की प्रॉब्लम होती है मोल्टन मेटल में। कई केसेस में ये सही रहता है, पर इसको ओवरकम करने के लिए लो फ्रीक्वेंसी को यूज़ में लिया जाता है। दूसरी डिसएडवांटेज ये है कि क्रूसिबल जो है वो यहाँ पे बहुत ही ऑड शेप का होता है। इसमें से मोल्टन मेटल को निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। स्टार्टिंग के टाइम पर मेटल रिंग होना ज़रूरी है, नहीं तो सेकेंडरी ओपन सर्किट रह जाती है और फर्नेस स्टार्ट नहीं होता। तो एक कंप्लीट मेटल रिंग डालते हैं जो कि शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी का काम करता है। एक डिसएडवांटेज ये भी आती है कि इसमें जो लो फ्रीक्वेंसी हम काम में लेते हैं वो हमें मोटर जनरेटर सेट लगाना पड़ता है उसके लिए, जिसके कारण इसकी रेट जो है वो बढ़ जाती है। इन सब डिसएडवांटेज की वजह से आजकल कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस जो है वो कम काम में लिया जाता है। तो नेक्स्ट जो इम्प्रूव फॉर्म हम लेते हैं वो है वर्टिकल कोर फर्नेस या फिर एजेक्स वॉट फर्नेस। कोर टाइप फर्नेस का इम्प्रूव फॉर्म एजेक्स वॉट वर्टिकल कोर टाइप फर्नेस है। ये कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए सूटेबल होता है और ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ पर काम कर सकता है, तो एक्स्ट्रा मोटर जनरेटर सेट की आवश्यकता नहीं पड़ती फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए। इसमें कोर लैमिनेटेड स्टील का बना होता है और सेकेंडरी सर्किट सिंगल टर्न ऑफ मोल्टन मेटल से बनता है। इसमें स्टीयरिंग एक्शन पिंच इफेक्ट से होता है जो कि प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ एम्पियर टर्न्स के। सेकेंडरी सर्किट तभी कंप्लीट होता है जब जो हमारा वी शेप का क्रूसिबल है, जो कि हम अभी फिगर में देखेंगे, उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मोल्टन मेटल हो तब। और वी शेप का क्रूसिबल होता है, इसलिए मोल्टन मेटल बहुत थोड़ा सा होगा तो भी हमारा सेकेंडरी शॉर्ट सर्किट ही रहेगा। अगर फर्नेस को रात भर या हम कहें कि लंबे टाइम तक ऑपरेशन में रखना होता है तो रिड्यूस्ड वोल्टेज सप्लाई देते हैं और क्रूसिबल में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मोल्टन मेटल रख देते हैं। ये हमारा एजेक्स वॉट वर्टिकल कोर टाइप फर्नेस का फिगर है। इसमें हमारे पास एक सेंट्रल कोर है, आउटर आयरन कोर है, प्राइमरी वाइंडिंग है। वी शेप का जो क्रूसिबल है वो सेकेंडरी चैनल का काम कर रहा है।
एक रिफ्रैक्टिव लाइनिंग है, ऊपर हमारे पास फायर ब्रिक्स दिए हुए हैं और इसमें शो किया हुआ है कि जो चार्ज है उसमें हमारा स्टीयरिंग एक्शन जो है वो ऑटोमेटिक होता रहता है। वर्टिकल कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस कंटिन्यूस ऑपरेशन के लिए सूटेबल होता है। इसमें पावर फैक्टर लगभग 0.8 होता है एंड पावर रिक्वायर्ड जो होती है वो लगभग 200 किलोवाट पर टन होती है। मेल्टिंग प्रोसेस जो है 1.5 आवर to 2 आवर्स में पूरा हो जाता है अगर लार्ज साइज़ का हो। छोटे फर्नेस में कम टाइम लगता है और उसका टाइम पीरियड जो है वो कम हो जाता है। वर्टिकल कोर टाइप फर्नेस की एफिशिएंसी जो है वो अराउंड 75% तक रहती है। स्टैंडर्ड साइज़ का जो फर्नेस है वो 60 to 300 किलोवाट का होता है, जो कि 50 हर्ट्ज 600 वोल्ट की सप्लाई पर काम करता है। एडवांटेजेस ऑफ वर्टिकल कोर टाइप फर्नेस, इसमें कंट्रोल सिंपल होता है, आइडियल वर्किंग कंडीशन होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता वहाँ पे डर्ट, नॉइस और स्मोक की प्रॉब्लम भी नहीं होती। पावर फैक्टर वो भी हाई रहता है, 0.8 to 0.85 रहता है। इसमें क्रूसिबल जो है एक तरह से हम कह सकते हैं एब्सेंस हो या वी शेप का क्रूसिबल है तो बहुत कम मोल्टन मेटल से ही हमारा शॉर्ट सर्किट सेकेंडरी प्रोड्यूस हो जाता है और यूनिफॉर्म स्टीयरिंग होती रहती है जिससे हमें होमोजीनियस कंपोजिशन मिलता है। कोरलेस टाइप इंडक्शन फर्नेस, इसमें नाम से ही हमें पता है कोरलेस है, इसका मतलब इसमें कोर नहीं होता। इसमें भी चार्ज जिसको मेल्ट करना है वो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का काम करता है। प्राइमरी वाइंडिंग क्रूसिबल पर लपेटी जाती है और एडी करंट चार्ज जो को हीट भी करते हैं और स्टीयरिंग भी करते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग के बाहर लेमिनेशन होती है जो लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करती है फ्लक्स के लिए और साथ में स्ट्रे फील्ड भी होता है, नहीं तो हेवी करंट प्रोड्यूस हो जाता है और सर्किट जो है वो डैमेज हो सकता है। ये हमारा कोरलेस टाइप इंडक्शन फर्नेस का फिगर है। इसमें दिया हुआ है आउटसाइड में हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग है, फिर क्रूसिबल है जिसमें रिफ्रैक्टिव लाइनिंग दी हुई है, चार्ज है और चार्ज में जो एडी करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे चार्ज हमारा हीट होता है। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है साइज ऑफ फर्नेस पे। लो कैपेसिटी फर्नेस के लिए फ्रीक्वेंसी होती है अराउंड 3000 हर्ट्ज तक। हाई कैपेसिटी फर्नेस के लिए फ्रीक्वेंसी जो है वो 600 हर्ट्ज तक होती है। कॉपर लॉसेस को कम करने के लिए होलो कॉपर ट्यूब्स यूज़ में ली जाती हैं और इन ट्यूब्स में से ठंडे पानी का सर्कुलेशन किया जाता है ताकि हीट जो है वो एक्सेस में इंक्रीज़ ना हो। ये फर्नेस स्टील और अदर फेरस मेटल्स को मेल्ट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। इनकी कैपेसिटी 50 kg से 20 टन्स तक होती है। इनिशियल कॉस्ट जो है वो कोरलेस फर्नेस की बाकी फर्नेस से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। कोरलेस इंडक्शन फर्नेस की एडवांटेजेस हैं, इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो लो होती है। इसमें स्टीयरिंग एक्शंस जो है वो एडी करंट की वजह से ऑटोमेटिकली होते रहते हैं। इसका इरेक्शन कॉस्ट कम होता है। इसमें एब्सेंस ऑफ डर्ट, स्मोक और नॉइज़ रहती है। मेल्टिंग टाइम भी कम रहता है और चार्जिंग प्रोसेस जो है वो सिंपल होता है और चार्ज को डालना और निकालना जो है वो इजी रहता है और प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ पावर हम लोग कोरलेस इंडक्शन फर्नेस में कर सकते हैं। और ये जो है हमारा कोरलेस इंडक्शन फर्नेस वो मोस्टली सूटेबल होता है प्रोडक्शन ऑफ ग्रेड अलॉय स्टील्स के लिए।
मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑफ पावर सप्लाई फॉर कोरलेस इंडक्शन फर्नेस। तो कोरलेस इंडक्शन फर्नेस में नॉर्मल सप्लाई सिस्टम काम में लेते हैं। फ्रीक्वेंसी को हाई लेवल में कन्वर्ट करने के लिए ऑसिलेटर्स यूज़ में लिया जाता है। ऑसिलेटर्स हाई फ्रीक्वेंसी रेंज को मेगा हर्ट्ज तक प्रोड्यूस कर देते हैं। एसी सप्लाई को ट्रांसफार्मर से स्टेप अप करते हैं। रेक्टिफाइड वोल्टेज ऑसिलेटर को देते हैं ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट के थ्रू, और फिर हाई फ्रीक्वेंसी सप्लाई चार्ज को आउटपुट ट्रांसफार्मर के थ्रू देते हैं।